हेलो गाइस। स्वागत है मेरे चैनल सीक्रेट ज्ञान में आप सभी का। इस बार काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो है स्वप्न दोष के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली कमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें किसी की इच्छा थी कि मैं स्वप्न दोष के बारे में बताऊँ कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो देखिए, अगर आप सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप व्यायाम या कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही रहे होंगे। बिना सिर्फ अगर आप ब्रह्मचर्य का ही खाली पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो स्वप्न दोष से छुटकारा पाना वैसे भी बहुत कठिन है। और मैं इसमें हम अपनी इसमें अपनी चीज़ बताना चाहते हैं जो मैंने किया है, क्योंकि इस चीज़ से ये प्रॉब्लम जो है ये मेरी भी सॉल्व नहीं हो पाई बहुत टाइम तक। मतलब 2018 जब से मैं पालन कर रहा हूँ तब से सारी चीज़ें हमने फॉलो कर ली। और स्टार्टिंग जब हुआ था तब खाली नाइटफॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसके बाद अपने स्वयं पे तो कंट्रोल कर लिया, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं। लेकिन रात में मैक्सिमम टाइम में रात में, या अगर गलती से हम सुबह सो गए एक्स्ट्रा, तो उस समय जो है नाइटफॉल की समस्या हो जाती है। और इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं कि सुबह आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा, और उठने के बाद कोई भी व्यायाम कर लो, योग कर लो। उसके बाद दोबारा मत सो जाओ कि हाँ चलो अब नींद पूरी कर लेते हैं, वरना फिर वो उस समय हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का सुबह हो जाता है ये उनके लिए है, मतलब इसका ये तो नियम है। आप इसको छोड़ के सोचो कि बच जाओगे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक बार बच जाओ, 2 बार बच जाओ, लेकिन कभी ना कभी गलती हो जाएगी, इसलिए इस चीज़ को ख़त्म कर दो। 4 बजे उठना है, उसके बाद आपको व्यायाम व्यायाम जो भी करना है, फिर दोबारा नहीं सोना है, दिन में भी नहीं सोना है। सिर्फ गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, अब वो टाइम निकल गया है, तब 1 घंटा या आधा घंटा अगर सोना, नहीं तो वो भी ना ही सो तो मैं कहूँगा ज़्यादा बेहतर है। आराम कर लो, उसकी जगह बैठ लो। ठीक है, क्योंकि मैंने भी यही किया है। और रात में सोने से पहले एक कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आंवला खाने की आदत डाल लो, सबसे महत्वपूर्ण, सुबह भी और रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद खाली पेट। ठीक है, आंवला क्योंकि शरीर को ठंडा करता है, इसकी तासीर जो है ठंडी होती है। जाड़े में अब जो रहा, तो जाड़े में इसमें आंवले में थोड़ी हल्दी मिला लिया करो। हल्दी गर्म होती है, सिर्फ जाड़े में वो करना। अभी के टाइम में जो है आपको सिर्फ आंवला सुबह और शाम खाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, हमेशा ठंडे पानी से ही नहाओ, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। गर्मी में तो सब ठंडे से ही नहाना पसंद करते हैं, जाड़े में भी ठंडे पानी से ही नहाओ। ये आपको आगे काफ़ी मदद करेगा। ये हम हमेशा, और टंकी के ठंडे पानी से तो मैं नहाता हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि जुकाम हो जाता है, ये हो जाता है, बल्कि आपको और स्फूर्ति और मजबूती महसूस होगी। और अगर आप ब्रह्मचर्य का ठीक ढंग से पालन कर रहे होगे तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको कि ठंडा लगेगा या ये हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य का आप ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हो या ब्रह्मचर्य नहीं स्थापित हो पा रहे, तभी जाड़े में ठंडे पानी से नहाने में दिक्कत होगी, अन्यथा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत देर तक नहीं नहाना है आपको, कि बहुत देर तक एकदम शरीर को एकदम अकड़ा देना है। जितनी देर आपको ठीक लगे, आराम से सहज होके वो नहाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये है। और फिर इसके बाद जो है महत्वपूर्ण चीज़, बहुत से लोग है व्यायाम करते हैं, मतलब कठोर व्यायाम करते हैं। तो जो लोग कठोर व्यायाम कर रहे हैं और उनको भी अगर स्वप्न दोष हो रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं कि मतलब, क्योंकि मेरा स्वयं, मैं अपना अगर स्वयं का अनुभव बताऊं तो मैंने व्यायाम भी किया, फिर भी ये समस्या समाधान हुआ नहीं। खाना भी सात्विक होना चाहिए, एक चीज़ ये भी नोट कर लो, सात्विक भोजन शर्तिया, इसके अभाव में आप पूरा नहीं कर पाओगे। मतलब आपने अगर कभी भी अगर 2-3 दिन अगर, या हल्का फुल्का भी अगर प्याज लहसुन या और भी जो तामसिक चीज़ें हैं आपने उनका सेवन किया है, तो आप 1-2 दिन बचोगे, लेकिन फिर आगे चल के वो आपका नाइटफॉल होगा ही होगा। ये मान के चलो, दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो कि तामसिक भोजन छोड़ देना है पूरी तरीके से। घर में आप अपने मना कर दो बिल्कुल भी। आपका खाना अलग बन सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, या अगर सभी वो खाएं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। नमक, नमक अगर आप कहते हैं लोग जैसा कि नमक छोड़ दीजिए, तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं पहले जो नॉर्मल नमक आता है वो खाते थे हम। ठीक है, उसको मैंने बंद तो कर नहीं सकते हो कि नमक खाना बंद कर दें तो घर में ज़्यादा वो चीज़ें हो जाएंगी, तो उसकी जगह सेंधा नमक यूज़ करो।
हल्का होता है और वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जो लोग छोड़ पा रहे हैं तो वो तो भाई महान है, वो मतलब ज़्यादा ही आराम से इस चीज़ को पालन कर लेंगे। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, उससे कोई नुकसान नहीं। ज़्यादा सेंधा नहीं कि ज़्यादा नमक डालो, उसमें ज़्यादा डालने की जरूरत भी नहीं। नॉर्मल सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, एक चीज़ है। ठीक है, ये एक तरीके की समझ लो, जो मैंने चीज़ें बता रहा हूँ ये सब एक तरीके का वो है, जैसे एक होती है ना बुरी आदतों में आदमी घिर के बुरा बन ही जाता है चाहे कुछ भी कर ले, इस तरह से ये कुछ अच्छी चीज़ें जैसे आप अगर बांध लोगे, इन चीज़ों को करोगे डेली, तो सब दोष या शर्तें निकल जाओगे। ठीक है, ये हो गया, एक नमक का हो गया, नहाना हो गया। अब व्यायाम की मैं बात कर रहा था, अगर आप कठोर व्यायाम कर ले रहे हो और फिर आपका खाना भी पौष्टिक है, तब तो फिर आपके लिए व्यायाम बहुत बेहतर है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं था, क्योंकि भोजन की थी और हम व्यायाम करते थे, लेकिन उसकी एक क्षमता होती है, मतलब ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और व्यायाम एक सबसे अच्छा है जो बताया है अमित आर्यवत हैं, भारत योगी चैनल है जिनका, वो है राम मूर्ति दंड। ठीक है, वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, अगर आप राम मूर्ति दंड लगा रहे हो ठीक तरीके से, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमने भी लगाया, हमारे साथ थोड़ी दूसरी चीज़ें थी कि उतना हम व्यायाम नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने अपने रूटीन में योग को इंक्लूड कर लिया। पूरा योग, जितने भी योगासन होते हैं, सही तरीके से समझ के, अच्छे से उनका अध्ययन करके, देख के मैंने योग आरंभ कर दिया। ठीक है, आगे से हम तो आपको योग के बारे में बता देंगे कौन कौन से आसन इंपॉर्टेंट है, और 10-11 जितने भी आप योग आसन 1 घंटा 40 मिनट जितना लगा सको वो लगाओ। प्राणायाम करो और ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इनको आप रूटीन में शामिल कर लोगे, मतलब इसमें गैप नहीं होना चाहिए कि एक दिन छोड़ दिया, अरे आज ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। योग तो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पहले, और एक नोट बना लो, ठीक है, कि आपको महीने में कितनी बार इस तरह से नाइटफॉल हो रहा है, किस किस टाइम हो रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि महीने में कितनी बार हो रहा है। ठीक है, और डेट लिख लोगे तो थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कितने कितने दिन के गैप में होता है। तो मैंने भी यही किया है। तो पहले जब होता था मेरे, जब भी हम सारी चीज़ें कर रहे थे, सिर्फ योग नहीं शामिल, तो महीने में 3 बार गड़बड़ होती ही होती थी। गैप में कभी उसमें 3 बार होता, बहुत हो गया 3 बार। तो फिर अब जब से मैंने योग शुरू कर दिया है, उसके बाद से जब भी गड़बड़ हुई है तो भोजन गड़बड़, क्योंकि घर में अक्सर लोग प्याज लहसुन वाला खाना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पसंद, लेकिन मजबूरी अब बना है, भूख लगी है तो मैंने खाया। तो उसके 4 दिन 5 दिन बाद वो स्वप्नदोष हो गया है। लेकिन फिर भी योग की वजह से महीने में 1 बार सिर्फ अब हो रहा है, मतलब इतनी जल्दी इतना कम हो गया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, हमें लगा एक 3 है तो 2 होगा फिर 1 होगा, लेकिन एकदम से वो 1 हो गया है। बाकी सारी चीज़ें हम कर ही रहे थे, सिर्फ योग को इंक्लूड करने से। तो अब 1 हो गया है, तो इसके बाद हमने अपने योगासनों को और बेहतर तरीके से और ध्यान के साथ लगाना शुरू कर दिया है। ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। प्राणायाम खाली एकमात्र ऐसा रह गया जो हमसे भी उतने अच्छे से नियम से नहीं हो पाता, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि योगासन में 1 घंटा लग जाता है सुबह 4 बजे उठने के बाद भी, फिर घर के मतलब जो स्नान आदि सब करके फिर योग आसन 1 घंटा लग जाता है। फिर 1 घंटा मैं ध्यान भी करता हूँ। प्राणायाम का इसमें सही से टाइम निकल पा रहा है, लेकिन फिर भी नाड़ी शोधन एक प्राणायाम है जो सदगुरु जी ने बताया है, अब वो करिए, वो सिर्फ 4 मिनट करना होता है, इसलिए मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप ठीक ढंग से पालन कर लोगे तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ आपका स्वप्न दोष जो है घट जाएगा, और अगर जिसका ज़्यादा है उसका बहुत कम हो जाएगा, और जिसका कम है हो सकता है उसका बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर इसके बाद भी रहता है तो आगे मैं भी, क्योंकि इसका पालन कर ही रहा हूँ, और मेरा अब 1 हो गया है, और इसके बाद अब महीने में 1 से ज़्यादा मैं लंबा मतलब निकल जाता है तब भी नहीं होता है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा अनुभव होगा मैं बताऊँगा इसमें और मैंने क्या किया है, क्या इंक्लूड किया है। बट उम्मीद करता हूँ कि इससे बाकी सबकी समस्या समाधान हो ही जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या क्या आप लोग कर रहे हैं और उसके बावजूद भी समस्या क्या आ रही है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।